दोस्तों, एक 15 साल का लड़का अपने मामा के घर पे रहने के लिए जाता है। अपने मामा के घर पे जाने के बाद उसकी नज़र अपनी मामी पर पड़ती है और वो अपनी मामी को ही पसंद करने लगता है। दोस्तों, उसकी मामी की उम्र लगभग 30 साल होती है और उसका नाम सीमा होता है, जबकि उस भांजे की उम्र लगभग 15 साल थी और उसका नाम रजत होता है। रजत एक दिन अपनी मामी से बोलता है, मामी मैं आपको पसंद करता हूँ। लेकिन उसकी मामी इसको बच्चा समझकर उसकी बात को मजाक में टाल देती। उसकी मामी उसको बच्चा समझ रही थी, लेकिन वो सीरियस होकर कह रहा था। इसीलिए एक दिन उसकी मामी उसको बच्चा समझकर अपने पास सुला लेती है। लेकिन रात को उस बच्चे ने अपनी मामी के साथ ऐसा काम किया कि सुबह मामी की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, 15 साल के लड़के ने अपनी मामी के साथ रात में क्या किया, जानने के लिए बस आप कहानी में अंत तक बने रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना रांची की है। रांची में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में माँ बाप के अलावा एक 15 साल का लड़का रजत रहता था। रजत अभी कक्षा 8 में ही पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, कुछ दिनों बाद जब रजत की कक्षा 8वीं की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसके मम्मी पापा उसको अपने मामा के यहाँ भेज देते हैं, जो कि इनके मामा का घर उनके घर से थोड़ी ही दूरी पे था। वहाँ पे एक अच्छा स्कूल था, इसीलिए उसकी मम्मी पापा बोलते हैं तुम अपने मामा के घर पे ही रहना और वहीं से अच्छी पढ़ाई करना। इसके बाद उसकी मम्मी और पापा उस रजत को उसके मामा के यहाँ पर आकर छोड़ देते हैं। दोस्तों, रजत के आने के बाद रजत के मामा उसका ही पास के स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और रजत वहीं रहकर पढ़ाई करने लगता है। रजत थोड़ा मजाकिया लड़का था। वो कभी कभी अपने मामी और मामा के साथ मजाक भी किया करता था। एक दिन रजत अपनी मामी से बोलता है कि मामी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन उसकी मामी उसको बच्चा समझ के उसकी बात को मजाक में टाल देती है। दोस्तों, रजत के मामा का नाम श्यामलाल था। वो मजदूरी का काम करते थे, जबकि रजत की मामी घर पे ही रहती थी और वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। दोस्तों, रजत के मामी और मामा को कोई भी औलाद नहीं थी। इसीलिए रजत एक दिन बैठे बैठे अपनी मामी से पूछता है कि मामी आपको कोई बच्चा क्यों नहीं? मामा आपके साथ क्या करते हैं जिससे आपको कोई बच्चा नहीं हो रहा? मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। रजत अपनी मामी से बोलता है अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ। लेकिन उसकी मामी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। इसके बाद रजत की मामी उसके लिए टिफिन बनाती है और पैक करके उसको स्कूल छोड़ आती है। रजत की मामी रजत को बहुत ध्यान रखती थी, क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वो रजत को अपने बच्चे जैसा ही रखते थे। दोस्तों, एक दिन रजत के मामा श्यामलाल कहीं शादी में गए थे, इसीलिए वो रजत की मामी को बोलते हैं मुझे आने में 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा। इसके बाद रजत की मामी रजत से बोलती है तुम आज मेरे पास ही लेट जाना, क्योंकि घर पे तुम्हारे मामा नहीं है, तुमको वहाँ पर डर लगेगा। इसके बाद रजत बोलता है ठीक है मामी, मैं आपके पास ही लेट जाऊंगा, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं आ जाऊंगा। जब रजत अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी मामी के पास लेटने के लिए जाता है तो गेट का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देते हैं और अपनी मामी के पास जाकर बेड में लेट जाता है। रजत देखता है उसकी मामी सो गई थी, लेकिन उसकी साड़ी उसके सीने से हट गई थी, इसीलिए उसकी मामी के बड़े बड़े स्तन रजत को दिखाई दे रहे थे। अब मामी के बड़े बड़े स्तन देखकर रजत के मन में कुछ अजीब अजीब सी बातें चलने लगती हैं और थोड़ी देर के बाद वो अपनी मामी के ऊपर हाथ फेरने लगता है। दोस्तों, जब रजत अपनी मामी के शरीर पर इधर उधर हाथ फेरने लगता है, कभी उसके प्राइवेट पार्ट पर तो कभी उसके स्तनों पर, तो उसकी मामी की नींद खुल जाती है और वो रजत से बोलती रजत तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन वो बोलता कुछ नहीं मामी, मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद रजत अपनी मामी के शरीर पर फिर से हाथ फेरने लगता है। जब रजत अपनी मामी के शरीर पर काफ़ी देर तक हाथ फेरने लगता है तो उसकी मामी को भी अच्छा लगने लगता है और वो रजत से पूछते हैं तुमने ये सब कहाँ से सीखा, इतने अच्छे तरीके से हाथ फेरना कहाँ से सीखा? तो रजत उसको बोलता है कि मैं आपसे ही सीख रहा हूँ। जब रजत अपनी मामी के शरीर पर हाथ फेरने लगता है तो दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद रजत अपनी मामी से पूछता है कि मामी मुझे शारीरिक संबंध बनाना है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो हम दोनों लोग शारीरिक संबंध बना सकते हैं। उसकी मामी दोस्तों कहीं ना कहीं शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई थी। जब रजत की मामी भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो दोनों अपने एक एक करके सारे कपड़े निकाल देते हैं और दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं। निर्वस्त्र होने के बाद रजत अपनी मामी के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है।
वो अपनी मामी के साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी हालत खराब कर देता है। इसके बाद रजत और उसकी मामी लगभग 2 घंटे तक कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और 2 घंटे बाद थक कर दोनों सो जाते हैं। दोस्तों, जब अगले दिन सुबह होती है, रजत की मामी रजत को जगाने जाती हैं तो अपनी मामी को देखकर मुस्कुराने लगता है। लेकिन रजत की मामी की हालत खराब हो रखी थी, वो सही से चल फिर नहीं पा रही थी। रजत ने उसके साथ रात में इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाए थे। अगले दिन स्कूल जाने के टाइम पे जब रजत की मामी रजत से बोलती है कि तुम्हारा स्कूल जाने का टाइम हो गया, तो रजत अपनी मामी से बोलते हैं कि मामी आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो उसकी मामी बोलती है ठीक है, नहीं जाना है तो मत जाना। इसके बाद रजत अपने रूम में जाकर पढ़ाई करने लगता है और अपनी मामी से बोलते हैं कि अगर आपकी इच्छा हो कुछ करने की तो मेरे पास आ जाना। दोस्तों, जब रजत दूसरे दिन स्कूल नहीं जाता है, इसके बाद दोनों घर में खाना खाते हैं और उसकी मामी और वो फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और पूरे दिन में कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। रजत की मामी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक 15 साल का लड़का, उनका भांजा रजत, उनके साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना सकता है। रजत अपनी मामी के साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है, उनको चरम सुख मिल जाता है और उनकी हालत खराब कर देता है। इसीलिए रजत की मामी को भी यह सब कुछ अच्छा लग रहा था। दोस्तों, इस तरह से जब इन दोनों लोगों का एक बार शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब इन लोगों को जब भी मौका मिलता था ये लोग शारीरिक संबंध बनाने लगते थे। जब रजत के मामा काम पर चले जाते थे और रजत स्कूल से वापस आ जाता था तो दोनों शारीरिक संबंध बनाते रहते थे। इधर रजत की मामी को बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए उसके मामा एक दिन उसको अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर दोनों लोगों का चेकअप करते हैं तो रजत के मामा से बताते हैं कि तुम में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए तुम कभी भी बाप नहीं बन सकते हो। इधर रजत भी अपनी मामी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था, इसलिए कुछ दिनों बाद उसकी मामी प्रेग्नेंट हो जाती हैं और जब उसकी प्रेगनेंसी को 6 महीने बीत जाते हैं तो उसका पेट थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगता है। इसीलिए रजत के मामा को शक होता है तो उसको एक दिन चेकअप कराने के लिए अस्पताल ले जाते हैं। तो वहाँ डॉक्टर दोनों को चेकअप करते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा उसके मामा का है ही नहीं। इसके बाद रजत के मामा घर आने के बाद रजत की मामी सीमा से पूछताछ करते हैं कि तुम मेरे जाने के बाद क्या करते हो, ये बच्चा किसका है। जब उसकी मामी को रजत का मामा बहुत मानता है तो उसकी मामी उसको सारी बात बता देते हैं कि ये बच्चा किसी और का नहीं, तुम्हारे भांजे रजत का ही है। अब ये सुनने के बाद कि मेरी बीबी मेरे जाने के बाद मेरे ही 15 साल के भांजे के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हैं, तो रजत के मामा ये सारी बात अपनी बहन को बताते हैं, रजत की मम्मी को बताते हैं और उसको अपने घर पे बुलाते हैं। कुछ दिनों बाद जब रजत की मम्मी रजत के मामा के घर पे आती हैं तो दोनों लोगों को समझाती है कि दोनों लोग अपने ही हैं, घर की बात है, अब जो हो गया उसको जाने दो। लेकिन रजत के मामा बोलते हैं अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं रखूंगी, तुमको इसको अपने घर ले जाना है तो तुम लेकर जा सकती हो। दोस्तों, जब बहुत समझाने के बाद भी रजत का मामा रजत की मामी को रखने के लिए तैयार नहीं होता तो उसकी मम्मी उसकी मामी और रजत को लेकर अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि रजत की मामी बोल रही थी कि मुझे रजत के साथ ही रहना है, रजत बहुत अच्छा लड़का है, मुझे इसके साथ ही रहना है। और उधर रजत भी बोल रहा था मुझे मामी के साथ ही रहना है, मुझे इसको अपने घर पे लेके चलना है। अब रजत के घर जाने के बाद रजत की मामी की जब प्रेगनेंसी का 9वां महीना हो जाता है तो एक बच्चे को जन्म दे। दोस्तों, जब रजत की मामी रजत के बच्चे को जन्म देते हैं तो रजत तो खुश था, लेकिन ये बात जब गांव के लोग सुनते हैं तो सभी लोग हैरान थे, परेशान थे और ये सोचने पर मजबूर थे कि आज के टाइम में किसी भी रिश्ते के बीच में कुछ भी हो सकता है, चाहे दोनों रिश्तों के बीच में उम्र का अंतर कितना भी क्यों ना हो। इसलिए दोस्तों, जहां भी रहें सुरक्षित रहें और सतर्क रहें और अपने घर के लोगों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।